प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी जी। प्रणाम। अ, एक जो बॉनी जी की फिल्म थी, उसमें एक सेंटेंस था कि बादल भी अगर अपना घर बसाने लगे तो संपूर्ण पृथ्वी प्यासी ही रह जाएगी। तो इससे क्या अभिप्राय है प्रभु जी? इससे यही है कि आपने बादल को कहीं एक जगह पर ठहरे हुए देखा है? नहीं। वो चलता रहता है और बरसता रहता है। तो जो अधिकारी है उनकी प्यास बुझ जाती है। तो बरसता तो सब पर है। अगर एक जगह पर बहुत सारा बरसे वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सब कुछ बह जाएगा बाढ़ में। और अगर एक जगह पर रह कर बरसे तो बाकी जगहों का क्या, है ना? तो सारी पृथ्वी सूखी रह जाएगी। अगर उन्होंने घर बसा लिया, घर बसाना यानी क्या? एक जगह पे ठहर जाना। तो संत कभी एक जगह पे ठहरते नहीं है। तो जगह की बात नहीं है। संत किसी के होते नहीं है। संत सबके होते हैं। भगवान सबके होते हैं। भगवान किसी एक के नहीं होते। और वो एक के रहते भी नहीं, है ना? यानी आप ऐसा चाहते हो कि ये जो सूरज है उसको मैं अपने घर में लेके जाऊं और उसमें भर दूं। और ऐसा किया तो क्या होगा? तो प्रभु जी जल जाएगा घर ही। वो तो ठीक है, वो सुख नहीं आएगा। और बाकी सारे का क्या होगा? बाकी सब जगह बाकी पे सब अंधेरा, जगह। है ना? जी। और पृथ्वी पे हिम, यानी पूरा ठंडा हो जाएगा। बाकी सारी पृथ्वी सृष्टि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बिना प्रकाश के वनस्पति भी नहीं होगी, तो जीव जंतु भी नहीं होंगे, तो मनुष्य भी नहीं होंगे। और अंधकार ही अंधकार और ठंडा ही ठंडा, है ना? कुछ भी नहीं बचेगा। तो सूर्य जैसे सबके लिए है, बादल जैसे सबके लिए है ना? वो एक जगह पे थोड़ी रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नीलकंठ वर्णी जी जो भगवान है, सबने उनको रोकने की प्रयास किया था क्या? नहीं, सब जगह पर कि आप कृपा करके यहाँ रह जाओ, आप यहाँ रह जाओ, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप यहाँ रह जाओ। जितना देर आए थे, 10 मिनट, 15 मिनट, आपने उसमें अपना काम निकाल लिया क्या? वो तो वापस चले जाने वाले हैं, है ना? तो रखने का तो मन बहुत होता है, लेकिन वो रुकते नहीं है। क्योंकि अनंत जीवों का कल्याण करना है उन्हें। तो इसीलिए वो जगह बना के रुकते नहीं है। और दादा खाचर के दरबार में 30 साल रहे। जो भगवान ये कहते हैं कि बादल भी अगर घर बसाने लगे तो सारी पृथ्वी प्यासी रह जाएगी, यानी कि भगवान कहीं रुकते नहीं है, वैसे भगवान 30 साल तक दादा खाचर के घर में रुके। यानी उस भक्त का प्रेम कितना होगा, वो भक्त के कितने छिलके निकले होंगे। इतनी टेस्टिंग में सारा कुछ पास करके वो भक्त के घर पे 30 साल रुके। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। तो जो भगवान कहीं नहीं रुके, वो ऐसे भक्त के पास रुके और इतने साल, यानी वो भक्त कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो वैसी भक्ति अगर होगी ना, तो 30 साल रुकेंगे आपके पास, है ना? जी प्रभु जी। हाँ जी। एक और प्रश्न है प्रभु जी कि इस पे अभी आपको कहना है प्रभु जी? नहीं। एक और है प्रभु जी, सेंटेंस आपका ही द्वारा है ये कि प्रेम दर्शनस्य विषयः अस्ति न तु प्रदर्शनस्य। प्रेम दर्शन का विषय है, ना कि प्रदर्शन का। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। तो देखो कैसा है, प्रदर्शन की बात ही नहीं है यहाँ पर। प्रेम तो ऐसा है कि महसूस किया जाता है और उसका दर्शन भी किया जाता है। दो बात है। और ये सारा कुछ प्रेममय ही है यहाँ पर। प्रेम यहाँ पर पारावार है। तो यहाँ सब कुछ, सारा अस्तित्व जो है ना, प्रेममय ही है। और जिसको ये प्रेम की दृष्टि प्राप्त हो गई ना, उसको ही सारा कुछ प्रेममय दर्शन में आएगा। और जो प्रदर्शन है वो तो तुच्छ बात है।
माया की बात है ना, कि प्रेम में प्रदर्शन यानी दिखावा यानी शब्द, तो बिना शब्द का ही तो प्रेम असली होता है ना। और देखो, परमात्मा जो है ना, हर तरफ प्रेममय ही है। वो हमें इतना प्रेम करता है कि वो खुद दो में बट जाता है। एक हो गए हम, एक हो गए वो। और वो इस तरह से अपने को प्रेम करना सिखाता है उनसे। तो कवि जो है ना, वो बांट के प्रेम करने को सिखाता है, और कवि वो एक रूप होकर प्रेम करना सिखाता है। ये उनकी करुणा है। तो सारा अस्तित्व प्रेममय ही है। और जो भी कुछ दर्शन हो रहा है ना, वो प्रेम का ही दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। तो वो आंखें चाहिए जो प्रेम के दर्शन कर सके बिना प्रदर्शन के, है ना। तो प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रदर्शन यानी बताना, कहना, ये वो सब। तो जैसे ही प्रदर्शन में उतरे, वो कम हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं रहती प्रेम की। तो प्रेम का दर्शन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ प्रदर्शन हट जाता है। तो प्रेम का दर्शन करने वाला और जो दर्शन हो रहा है प्रेम का, दोनों एक हो जाते हैं, प्रेममय हो जाता है। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, ये जो अभी हम्म। आपने व्याख्या की प्रेम की, तो इससे तो यही पता चला कि परब्रह्म तो दिव्य प्रेम है और वो सर्वत्र ही है। तो हम्म। दिव्य प्रेम के अतिरिक्त जो भी भाव हैं, वो तो माया के ही भाव रहे ना प्रभु जी फिर। और माया में रहते हुए माया के भावों के द्वारा मायातीत से प्रेम कैसे हो सकेगा? देखो, भगवान कहते हैं प्रेम ही मेरा स्वरूप है। भगवान कहते हैं मैं अपने प्रेम को नहीं बांट सकता, क्योंकि मैं प्रेममय हूं और मैं ही प्रेम हूं। तो भगवान कहते हैं मैं अपने प्रेम को अंधकार और प्रकाश में कैसे बांटूं, मित्र और शत्रु में कैसे बांटूं, भक्त और अभक्त में कैसे बांटूं, अपना पराया इसमें कैसे बांटूं, तो महान और क्षुद्र उसमें कैसे बांटूं, तो माया और माया के पार का उसमें कैसे बांटूं। जो भी कुछ है, माया भी मैं ही हूं और माया पार भी मैं ही हूं। अंधकार प्रकाश, शत्रु मित्र, ये सब मैं ही हूं। तो मैं प्रेममय कैसे बांटू, है ना। तो भगवान जो है प्रेममय ही है। तो बारिश को कभी बांटते देखा हुआ है कि ये जो पापी का घर है उस पर नहीं बरसना है, ये पापी का खेत है उस पर नहीं बरसना, और ये पुण्यात्मा का खेत है उस पर बरसना है, उसके बगीचे में जाके बरसू। ऐसा कभी होता है क्या? सूरज कभी ऐसा करता है क्या? तो जो ऐसे छोटे छोटे भगवान के लिए ये सारे तुच्छ है, फिर भी समान रूप से बांट रहे हैं, तो परमात्मा का प्रेम कैसा है? वो समान रूप से ही प्राप्त हो रहा है सबको, लेकिन पापी के आवरण ज्यादा है, पुण्यात्मा के आवरण कम है। इसीलिए जो महसूस कर पाता है ना, प्रेम उसी का हो जाता है। आप समझे? जी। तो ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है।